ये हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की थर्ड क्लास है और आज हम इसमें पढ़ेंगे सिक्कों पे आधारित प्रश्न और कुछ पढ़ेंगे आय पे आधारित प्रश्न। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये सिक्कों से रिलेटेड है। तो इसका क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं के सिक्कों की संख्या 1:4:4 है। यदि उनका कुल मूल्य इनका टोटल मूल्य 200 रुपए है तो हमें बताना है कि इसमें 25 पैसों के कितने सिक्के हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ से सिंपली अगर हम रुपए का कॉइन्स में इंटू करेंगे तो हमारे पास रुपए आ जाएंगे कि कितने, 1 रुपए के हमारे पास एक कॉइन है तो हमारे पास टोटल कितने रुपए हो गए, 1 रुपए। ठीक है, अब 50 पैसे के हमारे पास 4 रुपए हैं तो 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 सिक्के हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 रुपए। ठीक है, और 25 पैसे के हमारे पास 4 सिक्के हैं तो ये कितने रुपए हो जाएंगे, 1 रुपए। ये भी रुपए हैं और हमारे पास टोटल रुपए दिए हुए 200 रुपए, तो हम इनको ऐड करेंगे और 200 बराबर में रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 रुपए। हम इसको मान लेंगे x, हम इनको सिंपली x मान लेंगे, 1x 2x और x। तो यहाँ पे मैंने x प्लस 2x प्लस x बराबर मेरे पास दिया हुआ 200 रुपए। ठीक है, अब ये इन्हें ऐड कर देंगे तो 2 4x बराबर 200 रुपए। अब 4 से कट जाएगा 5 टाइम में तो ये हमारे पास आ जाएगा x बराबर 50 रुपए। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि 25 पैसों की कितनी संख्या होगी, 25 पैसों के कितने कॉइन्स हो सकते हैं। तो हम सिंपली 25 का इंटू यहाँ 4 में कर देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगी 25 पैसों के कितने कॉइन है। तो 25 का इंटू 4 में करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 200 रुपए। दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि 25 पैसे के हमारे पास 50 सिक्के हैं, 20 पैसे के 150 सिक्के हैं और 10 पैसे के 200 सिक्के हैं। तो हमें इसमें बताना है कि इनकी कीमत का अनुपात क्या होगा और इन कॉइन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं कि कीमत का अनुपात। ठीक है, तो हम रुपए का कॉइन्स में इंटू करेंगे तो हमें टोटल पैसे पता चल जाएगा कि टोटल हमारे पास कितने पैसे हैं। तो इसका इंटू हमने सिंपली किया तो ये 125 और एक 0, इसका इंटू किया तो 15 दूनी 30 और ये 00। 10 का इंटू 200 में किया तो ये हो जाएगा 2000। अब ये हमारे पास पैसे आए हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास 1250 पैसे हैं, ये 3000 पैसे और ये 2000 पैसे। अब हम इनको रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपली हम इनको 100 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो हमने इनको 100 से डिवाइड कर दिया। अब 1 0 से 1 0 कैंसल और ये यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा 2.5, नीचे 10 है मतलब एक अंक के पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लग जाता है। ये 2 0 से 2 0 कैंसल तो ये 30 रुपए। अभी हमारे पास जो आ रहा है वो रुपए में आ रहा है। ठीक है, अब 2 0 से 2 0 कैंसल तो ये हो गया हमारे पास 20 रुपए। अब हमने इनकी कीमत का अनुपात तो निकाल लिया कि इनकी कीमत कितनी है। ठीक है, अब हमसे पूछा था कि कॉइन्स का अनुपात क्या होगा। तो सिंपली कॉइन्स को हम 50 150 और 200 कॉइन्स है तो हम इनको काट सकते हैं। इसको काट सकते हैं 0 0 0 0 0 सब में कैंसिल हो गया। अब 5 से कट जाएगा 5 टाइम में। ठीक है, ये 5 से कट जाएगा 3 टाइम में, ये 5 से कट जाएगा 4 टाइम में। तो हमारे पास जो इनके कॉइन का अनुपात आया है, जो इनके सिक्कों का अनुपात आया वो आया है 1:3:4। तो हो गया 1:3:4। तो ये हमारे क्वेश्चंस का राइट आंसर है। अब आइए, तो दोस्तों ये हमारे पास है 9 टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात है 5:3 और उनके व्यय का अनुपात है 9:5 और उनकी बचत का अनुपात मतलब प्रत्येक 1300 और 900 रुपए की बचत करते हैं। तो हमें दोनों की आय ज्ञात करनी है कि ए की आय कितनी है और बी की आय कितनी है। तो यहाँ पे हमारे पास आय बराबर एक फॉर्मूला होता है, आय माइनस बचत बराबर खर्च।
या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो अब हमें यहाँ पे आई फाइंड करनी है, तो हम इसको मान लेंगे, आई को मान लेंगे कि ये a बराबर 5x और ये b बराबर हो जाएगा 3x। अब हमें उस फॉर्मूले में मान रखना है। तो a हमारे पास दिया 5x अपॉन में 3x आई माइनस बचत। तो ये जो 5x है ये कितने रुपए की बचत करता है, तो ये 1300 रुपए की बचत करता है, अपॉन ये कितने रुपए की बचत करता है, b जो है 900 रुपए की बचत करता है। तो ये 900 बराबर वहां खर्च, तो खर्च का अनुपात कितना है 9:5। तो हम सिंपली इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 का इंटू इधर होगा और 9 का इंटू इधर होगा। तो ये हम इसका इंटू कर लेते हैं, आएगा 25x आएगा 6500 माइनस 5 का इंटू क्या 5x माइनस है तो माइनस 5 का इंटू 13 में क्या, तो ये हो गया 13 बजे 65 बराबर। अब 9 का इंटू इधर करेंगे तो इधर होगा, तो ये हो जाएगा 9 या 27x और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये हमने लगा माइनस, और 9 का इंटू 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8100। अब हम x वाले को x साइड लेके आएंगे और नंबर को x साइड लेके जाएंगे, तो ये 20x इधर आएगा, तो ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। अब इसमें से घटेगा तो ये 25 में से माइनस 27x जाएगा, तो ये बचेगा -2x बराबर, यहाँ पे है 8100 और ये 650। अब ये उधर जाके घटेगा तो ये 8100 में 650 जाएंगे तो ये बचेगा 00061, ये बचेगा 1600, ठीक है, माइनस का 1600 बचेगा। तो ये x बराबर हो जाएगा 1600 अपॉन 2, ये 2 यहाँ पे आएगा। अब इसको हम सिंपली कैंसिल कर देंगे, तो x बराबर हमारे पास 800 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि a और b की आई क्या होगी, तो a की आई हमने मानी थी 5x, तो अब x का सिंपली इंटू कर देंगे यहाँ पे, तो लिखा 5 इंटू एक्स की वैल्यू मेरे पास 800 है तो मैंने लिखा ये 800, तो हो जाएगा 4000, ठीक है। अब b की आई पूछी है तो b की आई है मेरे पास 3, ये a की आई हो गई, ये b की आई इंटू 800 बराबर ये कितना हो जाएगा 2400 रुपए। तो हमारे पास a और b की आई पता चल गई। तो दोस्तों ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के बता देता हूँ। ए और बी की आय का योग दिया हुआ है 33,000 रुपए, ठीक है। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। ए अपनी आय का 60% खर्च करता है और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है, और इनके बचत का रेशो दिया हुआ है, ए और बी की बचत का रेशो दिया हुआ है 4:3, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है कि बी की आय, हमें इसमें बी की आय फाइंड करनी है कि बी को कितने रुपए मिलते हैं, ठीक है। अब ये ए अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो ए अपनी आय का 40% बचत करता है। ये खर्च कर दिया तो ये कितना 40% जो आएगा वो क्या आएगा बचत, ठीक है। अब बी अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, तो बी सेविंग कितने करेगा, बी सेविंग करेगा 25% का, ठीक है। तो बी 25% की बचत करता है। अब बचत का रेशो हमारे पास दिया हुआ है 4:3, तो हम सिंपली यहां से करेंगे कि ए 40% बचाता है अपॉन बी 25% बचाता है, और इनकी बचत का रेशो दिया हुआ है 4:3। अब हम सिंपली इसको परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है। ये 5 से कट जाएगा 8 टाइम और ये 5 से कट जाएगा 5 टाइम, ठीक है। अब ये आ गया 8a अपॉन 5b बराबर 4/3, ये आ गया 4/3, ठीक है। अब यहां से हम सिंपली इंटू कर लेंगे तो हमें a और b की वैल्यू पता चल जाएगी। तो a बराबर ये कितना हो जाएगा 8 3 के 24, तो 24 है बराबर ये इधर जाएगा तो 5 और 20, तो ये हो जाएगा 20b,
अब हम यहाँ से इसको काट सकते हैं, 4 से 4 छंग 24 और 4 बजे 20। अब ये आ गया हमारे पास 6a बराबर 5b। ठीक है, अब a और b की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगी कि a तो ये 20 के अपोन में आएगा तो हो जाएगा a अपॉन b बराबर ये 5 यहीं का यहीं रहेगा और ये अपोन में आ जाएगा 6। तो हमें पता चल गई a और b की वैल्यू कि a कितना है 5 और b कितना है 6, मतलब a प्लस b बराबर हमें दिया हुआ 33,000 रुपए। तो हम सिंपली यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 5 प्लस 6 बराबर 33,000 रुपए। अब 5 से कितना होता है 11 और 11 से कट जाएगा कितनी बार में, फिर जाएगा 11 3 3 0 0 0। अब 11 से कट जाएगा 3 बार में, तो 11 दिया 33। अब हमें पता चल गई कि 3300 रुपए जो बटेंगे वो ए और बी के बी में बटेंगे। ठीक है, अब ये 3300 रुपए ए और बी में बटेंगे तो ए को कितना मिलेगा 5, तो ए का इंटू कर देंगे तो हमें यहाँ से ए की वैल्यू पता चल जाएगी कि 5 के इसको कितने मिलेंगे 15,000 रुपए। अब बी को कितने मिलेंगे, ये आ गए हमारे पास ए को कितने रुपए मिलेंगे, अब बी को, अब बी की वैल्यू है 6, तो हम सिंपली यहाँ 6 का इंटू कर देंगे इस 3,000 में, तो हमें पता चल जाएगा कि बी को कितने रुपए मिले हैं। तो 6 के 18, मतलब बी को कितने रुपए मिलेंगे, तो बी को मिलेंगे 18,000 रुपए। तो दोस्तों एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, ए प्लस बी मतलब इन दोनों की आयु का योग हमें दे रखा था, आय का योग दे रखा था 33,000 रुपए। ए अपनी आय का 60% खर्च कर देता है और बी अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। तो ये तो इन्होंने खर्च कर दिए, लेकिन ये 60% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना 40%, और बी 75% खर्च कर देगा तो वो कितना बचाएगा 25%। ठीक है, तो ये इनकी बचत हो गई और बचत का रेशियो हमारे पास दिया था 4:3। तो ए अपनी आय का 40% बचत करता है और बी अपनी आय का 25% बचत करता है, तो इनका रेशियो दिया था 4:3। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आ गई। ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो ये हो जाएगा 6, 5 और 6 11 से इसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 11 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आया 300 रुपीज, और 300 ए और बी में बांटने। तो हमसे पूछा था कि बी की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो हमारे पास 3300 आया था और बी की वैल्यू जो है 6, तो ये इसी में बटेगा, तो हमने सिंपली इसमें 6 का इंटू कर दिया 3000 में, तो हमारे पास आ गया 18,000 रुपए। दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है रीता और गीता। रीता को प्रतिमाह 600 रुपए मिलते हैं और गीता को प्रतिमाह 800 रुपए मिलते हैं, मतलब ये उनकी आय दे रखी हुई है। ठीक है, अब रीता जो है अपनी आय का 70% खर्च कर देती है और गीता जो है वो अपनी आय का 80% खर्च कर देती है। तो हमें बताना है कि इनकी बचत में अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो हमें बचत का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो रीता जो है 70% खर्च कर देती है, तो रीता बचाएगी कितना, 70% इसने खर्च कर दिया तो ये बचाएगी कितना 30%। ठीक है, और गीता ने अगर 80% खर्च कर दिया तो गीता कितने बचाएगी 20%। ठीक है, ये उनकी क्या आ गई बचत। अब इन्हीं का रेशो पूछा हुआ है उसने कि इनका रेशो क्या होगा, तो सिंपली हम यहाँ से इनको काट देंगे और इनका रेशो आएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो बचा हमारे पास 3:2। तो ये आ जाएगा उनकी बचत का अनुपात। और अगर दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।